अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बच्चे के कान में ज़ख़म है। वक्त से पहले माँ को मालूम हो गया कि अगर सर्जरी नहीं करवाई गई तो वह समाज से महरूम हो सकता है, दिमाग पर असर पड़ सकता है। बच्चा छोटा है, तकलीफ़ नहीं सह सकता, लेकिन माँ उसकी सारी तकलीफ़ को बुलाए ताक रख कर उसकी सर्जरी करवाती है। बच्चा तकलीफ़ से रात रात भर रोता है, तड़पता है, पैर पटकता है। माँ को उसकी तकलीफ़ से बेचैनी है, लेकिन उसके दिल को यह इत्मीनान है कि अब बच्चा क़ुव्वत समाज से महरूम नहीं होगा, उसके दिमाग पर असर नहीं पड़ेगा। वो एक बहुत बड़ी मजबूरी और बीमारी से महफूज रहा। सर्जरी कामयाब रही थी। वक्त और हालात भी हमारी सर्जरी ही करते हैं, हमारी ज़िंदगियों की रसोलियाँ निकालते हैं, लेकिन हम रोते हैं, तड़पते हैं और मायूस हो जाते हैं, हाथ पैर छोड़ देते हैं। लेकिन ये होने दें, हम बच्चों की तरह नासमझ ही हैं ना। रोने में जायका नहीं, लेकिन हाथ पैर छोड़ देना सर्जरी को इतना कामयाब नहीं होने देगा जितना उसे होना चाहिए। हम बीमार होते हैं या होने वाले होते हैं तो हमारा इलाज शुरू कर दिया जाता है, कभी वक्त से पहले, कभी ऐन वक्त पर। तो मुश्किल, मुसीबत या तकलीफ़ जब आए, वह किसी न किसी शिफा, आसानी वरना किसी बड़े तूफ़ान की रोकथाम के लिए आती है। एक लड़की की शादी उसी प्रिंस चार्मिंग से हो गई जिससे वो चाहती थी। कुछ ही अर्से बाद तलाक हो गई और उसे अंदाज़ा हुआ कि प्रिंस चार्मिंग में एक बड़ी चीज़ की बड़ी शदीद कमी थी, और वो थी बीवी की इज्जत करने की। वो आला ज़र्फ़ी और इखलाक से आरी था, बीवी को जलील करता था। लड़की का कहना है अगर उसकी उस लड़के से शादी ना होती तो वो रोग ले लेती। वो दुआओं में भी यही कहती कि वो मर जाएगी अगर वो ना मिला, वो बस वो। हम दीवार के उस तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ नहीं देखते। दीवार के एक तरफ देखकर उसे ही कुल कायनात समझने वालों के सामने जब दीवार का दूसरा हिस्सा आता है तो उन्हें पूरी बात समझ में आती है। आपकी जो दुआएं कबूल नहीं हुई उन्हें आधी कहानी समझ लें। पूरी कहानी आपके सामने आई तो आप दुआ से हाथ खींच लेंगे। जो दुआएं कबूल नहीं होती वो बेहतर अजर रखती हैं, इसलिए आपको कहानी का दूसरा रुख नहीं दिखाया जाता। ये दुआएं ज़िंदगी में वो आसानियाँ लाती हैं जिनके लिए हम सिरे से ही दुआ ही नहीं करते। जो दुआएं कबूल नहीं हो रही बकौल आपके, वो ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ ला रही हैं, वो बहुत से मसाइब टाल रही हैं, वो बहुत सी मुश्किलों को दूर कर रही हैं। हम अकल वाले नहीं बन सकते, क्योंकि अकल कल किसी किसी को नसीब है। फिर हमें क्या बन जाना चाहिए? मान लेने वाला। इत्मीनान रखें, सब्र करें, दुआ करें और अल्लाह पर यकीन रखें। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।